पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अस्थायी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे सिर्फ एक दिन पहले ही बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। ऐसे में अब लड़ाई सिर्फ कागजों या अदालत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे पार्टी दफ्तर तक पहुंच गई है। ये दफ्तर साल 2022 से टीएमसी का अस्थायी मुख्यालय है। ईएम बाईपास स्थित पुराने दफ्तर में मरम्मत और नवीनीकरण का काम चलने की वजह से पार्टी ने अपना कामकाज यहीं से शुरू किया था। अब इसी दफ्तर पर कब्जा कर बागी गुट ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है। ऋतुव्रत बनर्जी अपने समर्थक नेताओं फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अकरुज्जमा के साथ दफ्तर पहुंचे और वहीं बैठक भी की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि वही असली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बागी नेताओं का कहना है कि उन्होंने इस दफ्तर के मालिकों के साथ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब से पार्टी का कामकाज यहीं से चलेगा। बागी नेता अकरुज्जमा ने कहा, हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और ये दफ्तर भी तृणमूल कांग्रेस का है। इस जगह से पार्टी का भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही ममता बनर्जी और ऋतुव्रत बनर्जी के गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। दोनों ही पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं, लेकिन अब तक ये टकराव बयानबाजी, प्रस्तावों और कानूनी दावों तक सीमित था। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर कब्जे की कोशिश ने इस सियासी संघर्ष को बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उधर इस पूरे घटनाक्रम की खबर मिलते ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक कुणाल घोष भी तुरंत पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे और पूरे मामले को कानूनी तरीके से सुलझाया जाएगा। हालांकि कल्याण बनर्जी ने बागी गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर कुछ गुंडे मिलकर कोई पार्टी बना लें तो क्या उसे असली पार्टी मान लिया जाएगा? खेला आपने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। एक लड़ाई अदालत में होगी और दूसरी जनता की अदालत में। वहीं विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बागी नेताओं ने गैर कानूनी तरीके से दफ्तर में घुसकर ताला लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। कुणाल घोष ने कहा, अगर कोई पार्टी का विधायक या नेता है तो वो दफ्तर आ सकता है, लेकिन ताला लगाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। जिन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है उनका इस ऑफिस पर कोई हक नहीं बनता। हमने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते तो ताला तोड़ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उल्टा पुलिस उसी ताले की सुरक्षा करती नजर आई। जब हम दूसरे गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया। ये टीएमसी को नुकसान पहुँचाने की बड़ी साजिश है। स्थानीय पुलिस से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन लगता है ये सब बहुत ऊपर के निर्देश पर हो रहा है। अब सवाल ये है कि टीएमसी पर असली हक किसका होगा? फैसला चुनाव आयोग और अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है।